जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। और कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि कल एक घटना फिर घटी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के हालात आपको पता ही है, बहुत नाजुक हुए पड़े इस टाइम पे। जब से हालात खराब हुए तब से लेकर अभी तक हिंदू के ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं का ही कत्लेआम हो रहा है। कभी कोई आरोप लगा के, कभी कोई आरोप लगा के। अभी कल की जो घटना है, 45 वर्षीय एक विधवा महिला थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ठीक है, सुनो, देखो बांग्लादेशी जो है ना, ये जो मजहबी हैं, इनकी असलियत देखो। और इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उसको जला दिया गया बेहोशी की हालत में। पर अब नहीं कोई बोलेगा हमारे देश का। अभी इस मैटर पे अगर हम पूछेंगे ना किसी से भी जाके, किसी मौलाना से अगर हम पूछ लिए कि मौलाना जी बताओ ये बांग्लादेश में हो रहा है, अभी कैसा हो रहा है, अभी गलत क्यों हो रहा है, तो उन्होंने पता एक ही जवाब देना रटाया, भाई ये बांग्लादेश का मैटर है, बांग्लादेश समझे, बांग्लादेश की सरकार समझे, हमारे देश का नहीं है ना, हमारे देश का नहीं है ना, इन्होंने ये बोलना है। पर एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, जब इजराइल ऐसे ऐसे दे देता, पूरा टका के अटैक करता है फिलिस्तीन के ऊपर, तब क्यों इंसानियत जाग जाती है भाई? तब क्यों आप लोग रैलियां यहाँ निकालते हो? हाँ, तब क्यों काली फितियां यहाँ पे बांध के फिरते हो कि इजराइल बहुत गलत कर रहा फिलिस्तीनियों के साथ? ये बताओ मेरे को, ये बताओ ना, क्यों ऐसे करते हो? फिर अगर आज बांग्लादेश में अगर गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, तो आप लोग, मैं क्या कहता हूं कि गलत को गलत बोल ही नहीं रहे यार, बिल्कुल कि नहीं यार वहां गलत हो रहा है, कि ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, अगर वही चीज फिलिस्तीन में होता है, इजराइल करता है, फिर आप बोलते हो आपके अंदर का निशानियत जाग जाता है। अब बांग्लादेश के टाइम में ऐसे आंख बंद कर ले तो फिर बोलते हो बांग्लादेश का मैटर है, वहां की सरकार समझे। किसी का बयान मेरे को दिखा दो, किसी मुफ्ती मौलाना का, अगर भारत का है वो, कि उसने बयान दिया है जब उसने बोला नहीं भी गलत हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। नहीं बोलेंगे ये। भाइयों आप लोग ना तैयार रहो, भाईचारा निभाते हो ना तो तैयार रहो, अगले शिकार आप भी होगे। ठीक है, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई भी रोहिंग्या को पनाह दे के रखा है भारतवासी, वो सुधर जाए, नहीं तो उसका भी इलाज पूरा किया जाएगा। ठीक है ना, रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने वाले को, बांग्लादेशियों को पनाह देने वालों के साथ भी बहुत बुरा किया जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोग अपने आसपास पूरी छानबीन के साथ जो रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको वापस भेजो। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि मुंह उठा के आ जाए, खाएंगे भारत का, ऊपर से बम बन के भारत में ही फटेंगे, ऊपर से भारत के टुकड़े करने की बातें करेंगे ये, ऊपर से भारतवासियों के भगाने की बातें करेंगे ये। कोई धर्मशाला नहीं है ये। ठीक है, खाना भी हमारा, ऊपर से भौंकना भी हम पे है। अपने आसपास ध्यान रखो, जहां कहीं रोहिंग्या, बात ध्यान से सुनना, रोहिंग्या बांग्लादेशी दिखे, लात मार के भगाओ इनको, जो भी हो लात मार के भगाओ। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत किसी के बाप की जगीर नहीं है, भारत हमारा है, हम भारतवासियों का है। जय हिंद।